फुलफिलमेंट के लिए और कुछ भी कर सकते हैं? विश फुलफिलमेंट के लिए मैं हनुमान जी की रेमेडीज आज मैं बहुत सारी लेके आई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान जी एक बारी बुलाने पे ही आ जाते हैं, और ये सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने बहुत लोगों को ये दी है कंसल्टेशंस में, मैंने खुद भी चीजें आजमाई हैं। देखिए, मैं अभी इन छुट्टियों में जब मैं इंडिया आई हुई तो मैं नीम करोली बाबा के गई थी। मुझे रिसेंटली पता चला उनके बारे में और उन्होंने मुझे बुला लिया। ठीक है, एक अर्जी होती है, आप विश मांगो कि हमें बुला लो, तो वो बुला लेते हैं। मेरे ख्याल से सभी बुला लेते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी का रूप उनको बताया जाता है। वहाँ की जो मंदिर है, जो उनका धाम है, इतनी पावर है कि कोई भी बुराई है वहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आप ये भी एक टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप अपने मन में कोई भी इच्छा रखे, नीम करोली बाबा को या फिर हनुमान जी को ये बोलो कि मैं राम का नाम लिख रही हूँ। अब आपको इस चीज की, इस काम के लिए मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अब आपको करना क्या है कि एक ब्लैंक कॉपी ले लो, छोटी सी नोटबुक ले लो, पतली मोटी जैसी भी, रेड कलर के पेन से एक ही टाइम पे, जैसे आपके पास 5 से 6 बजे का टाइम है, शाम को 6 से 7 का है, अर्ली मॉर्निंग है, वो आपकी मर्जी है। 108 बारी राम का नाम लिखो। आप हनुमान जी को या नीम करोली बाबा को ये बोलो कि मैं राम का नाम लिख रही हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। 41 डेज के अंदर अंदर आपका चाहे कर्ज हो चाहे बीमारी हो, वो चला जाएगा। इतनी चीज गारंटी। और मैंने यह साहिल इतने लोगों पे आजमाया है, सबके ऊपर काम किया है। हनुमान जी का एक और बताती हूँ कि कई बार हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम घुस जाती है जिसका निवारण नहीं हो पाता। आजकल के जो पंडित है ना, वो क्या कर रहे हैं कि पूजा करवा रहे हैं कि आप 60,000 दे दो, 80,000 दे दो, बट कुछ नहीं हो रहा। तो ये रिचुअल आप घर पे कर सकते हो, जिसपे पूरे फैमिली की जरूरत होगी। अब आपको करना क्या है, ट्यूसडे से स्टार्ट करना है। इस रेमेडी के लिए 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल, इसको आपने पीस के पाउडर बना के एक कंटेनर में रख लो। ना आपको ये शुरू करना है ट्यूसडे से। तो इसका एक क्रम होगा, जैसे आपने थोड़ा सा आटा गूंद के पहले ट्यूसडे को 1 दिए का आटा, दूसरे ट्यूसडे को 2 दिए का आटा, तीसरे ट्यूसडे को 3 दिए का आटा, ऐसे 11वें दिन तक, 11वें ट्यूसडे को 11 दिए के आटे लगेंगे। नाउ लगेंगे कैसे, पहले दिन आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है, आपके फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। आपके, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो तो मम्मी पापा, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, आप खुद। अगर आपका भाई अलग रहता है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब उसकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी। आपकी फैमिली में जो भी है, 2 4 5 लोग, जितने लोग, 108 बारी आपने तिल के तेल का दिया लगाना है और 108 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक दिया जला के। ठीक है, वो पहले ट्यूसडे को ही होगा। 108 बारी हनुमान चालीसा, एक दिया, और उसी आटे का जो मैंने मिक्सचर बताया है। दूसरे ट्यूसडे को एक ही हनुमान चालीसा और 2 दिए, तीसरे ट्यूसडे को 1 हनुमान चालीसा, 3 दिए, ऐसे करते करते 11वें ट्यूसडे को 11 दिए और 1 हनुमान चालीसा। ना 11वें के बाद जो 12वां आएगा, वहां पे जो काउंट है वो गिर जाएगा, यानी कि 12th जो ट्यूसडे है वहां पे 10 दिए, 13वें ट्यूसडे को 9 दिए, ऐसे करते करते 21वें ट्यूसडे को 1 ही दिया होगा। इस दौरान आपके घर में जो भी भूत प्रेत है, ब्लैक मैजिक है, काली छाया है, कलेश है, घर टूट रहा है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, लेकिन ये खुद ही करना है। सिर्फ एक दिन प्रॉब्लम आएगी जिस दिन आपने 108 हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर कुछ लोग हैं कि भाई हम तो अकेले हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपनी चीजों को पेपर पे लिख के हनुमान चालीसा के अंदर रख दो और मौली बांध दो और तिल के तेल का दिया लगाओ, हनुमान जी से प्रे करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना अगर मैं इसकी बात करूं, हनुमान जी की ना बात करके, कुछ लोग बड़े मंदिर जाते हैं, कुछ लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, कुछ लोग किसी भी मंदिर में दान पात्र होता है। ये मैंने आज से 5 साल पहले ये रेमेडी आजमाई थी और अपने भाई को, अपनी फैमिली को भी दी थी, बहुत लोगों को दिया। एक पेपर पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए, स्टॉप का जो साइन होता है, जैसे हम वीडियो चलाते हैं, स्टॉप होता है, पॉज होता है, खत्म होता है, एंड होता है। स्टॉप का जो साइन होता है, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, दान पात्र में डाल दो। और अगर आप चाहते हो कि आपका चीजें रुकी हुई वो बनने लग जाए, तो उस रुकी हुई चीज को लिख के जो स्टार्ट का साइन होता है वो आपने ड्रॉ करना है, मतलब उस चीज पे लिखना है, अपनी विश लिख दो, उसके ऊपर आपने स्टार्ट का साइन लिख के और दान पात्र में डाल दो, आपकी चीजें शुरू हो जाएंगी। किसी भी दान पात्र में डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि किस मंदिर में, किसी में भी। इसमें एक हनुमान संकल्प मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास बहुत क्वेरीज आई थी कि मैम हमारे घर में कैंसर जैसी बीमारियां हैं, या कुछ बच्चों के दिमाग में जो इशू होता है, मतलब किसी भी रीजन से XYZ, तो एक हनुमान संकल्प होता है, वो भी किसी भी चीज के लिए है। आपने क्या करना है कि ये 11 दिन का संकल्प होता है, ट्यूसडे से शुरू करना है। आपने एक लोटे में पानी लेना है, कोई भी लोटा ले लो, पानी ले लो, और एक ग्लास में पीने का पानी लेना है, कांच की ग्लास में पीने का पानी लेना है।
अब आपने विश करके कि हनुमान जी ये संकल्प मैं शुरू कर रही हूँ, 11 रुपये ले लो, हनुमान जी ये संकल्प शुरू कर रही हूँ और ये संकल्प के 11 रुपये हैं, मेरी 11 दिन के अंदर अंदर इस इच्छा को पूरी कर दीजिए और मैं इस 11 रुपये का हनुमान जी को ही प्रसाद चढ़ाऊंगी, मतलब ट्यूसडे के दिन ही प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। आपने क्या करना है कि लोटे वाला पानी रखना है और एक ग्लास में पानी रखना है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो ग्लास वाला पानी है उसमें फूंक मारनी है। अब वो पानी एनर्जाइज हो गया। जो लोटे वाला पानी है वो प्लांट में दे दो और 11 रुपये वहीं छोड़ दो। जो ग्लास वाला पानी है वो किसी जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, कोई बीमार है तो उसको दे दो, पैसा रुका हुआ है तो लॉकर में छिड़क दो, खुद पी लो और घर में छिड़क दो। मतलब जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ को रिजल्ट देने के लिए कर रहे हो उसमें वो पानी ला दो, उसके यूज़ में वो पानी आ जाए। वो खुद भी पी सकते हो, बच्चों को पिला सकते हो। 11 दिन तक आपने ये डेली करना है। 11 रुपये वहीं रहेंगे, डेली 11 रुपये नहीं चढ़ाने हैं। 11 दिन तक आपने वही करना है कि 1 गिलास पानी और 1 गिलास लोटा, और लोटे का पानी प्लांट में दिया और वो पानी पी लिया। 11 दिन तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर मैं ग्रीन तारा माँ के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है हम फंस जाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई सल्यूशन नहीं है, दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, तो ग्रीन तारा माँ का मंत्र है, उनका कोड भी है। आप अपने लेफ्ट हैंड पे 517 ब्लू या ग्रीन पेन से लिखो, उसको होल्ड करके प्रे करो कि आपको ये सल्यूशन चाहिए, या फिर सल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि ग्रीन तारा माँ मुझे ना इस प्रॉब्लम से निकाल लो। और उनका जो मंत्र है ओम तारे तुतारे तोरे स्वाहा या सोहा, ठीक है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। उसको चैंटिंग करो 108 बार। एक ग्रीन तारा माँ की फोटो देख लो, फोन पे देख लो, और बस हाथ ऐसे 517 पे लिख के नंबर पे हाथ टच करके और उनकी चैंटिंग करो, आपको इमीडिएट सॉल्यूशन। साहिल, में ब्लैक मैजिक के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं लोग आते हैं और इस चीज़ से पीड़ित होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी कि जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। चाहे वो एंटिटीज अटैक हो, चाहे वो काला जादू हो, नेगेटिविटी हो, आपको लगता है कि आप बीमार हो, आपके होता है ना कि बॉडी में ऐसा लगता है कि कुछ और है, एनर्जीज खराब है, आपने एक लेमन लेना है। वो बेदाग होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, मतलब आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं, भूत प्रेत है, तो 11 दिन करो, नहीं तो 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उस लेमन को प्रे करके कि मेरे अंदर जो भी बुरी चीज़ें हैं वो ये लेमन एब्जॉर्ब कर ले। उस लेमन को अपने सर से शुरू करके पाँव तक, तलवों तक, पूरे जगह रब करना है। जब रब करोगे ना, हम कुछ भी रेमेडी करते हैं ना तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। हमें रब करना है एक एक जगह पे, आँख, कान, नाक, नेल, आपके प्राइवेट पार्ट्स, हर जगह वो रब करना है, आपके सारे चक्रास वगैरह सब पे। जब वो अच्छे से रब हो जाए, 2 या 3 मिनट लगते हैं अच्छे से, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, विद इंटेंशन आपको ये करना है। फिर एक नाइफ ले लो और घर के बाहर चले जाओ। घर की जो एंट्रेंस होती है उससे बाहर स्टेप रखते ही उसको काट दो, 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े करोगे तो आपको क्या विजुअलाइज करना है कि वो एनर्जी कट गई, बिल्कुल कट गई, वो अलग पार्ट में हो गई। अब उसको आप डस्टबिन में फेंक दो। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे जानवर हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप उसको थैली में, पॉलीथीन में रैप करके, कोई मुंह ना लगाए, डस्टबिन फेंक दो। नहीं तो सोसाइटीज़ के अपने अपने डस्टबिन होते हैं, आप उसमें फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो 11 दिन करो, आपको हर चीज़ से रिजॉल्व हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जो दिल्ली में रहते हैं, जो बालाजी नहीं जा पाते, मैंने अभी रिसेंट ही बल्कि मैं कल ही गई थी, एक मंदिर गई थी जिनका नाम मैंने पहली बार ही देखा। उनका नाम है त्रिलोक भारती धाम है। ये बहुत पवित्र धाम है, मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है। वहाँ पे कोई पुजारी नहीं है, वहाँ पे जो पुजारी है वो सिर्फ अपना आरती, वो भी साउंड में बजते हैं, वो गाते नहीं है, पुजारी जी आरती नहीं गाते हैं। वहाँ पे अगर आपके अंदर भूत प्रेत है ना, आप वहीं पे ही शुरू हो जाओगे। मतलब जो भी है, हिलना, डांस करना, जो भी करते हैं, प्रॉब्लम मतलब वो खींच लेती है, इतनी ताकत है। तो स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं वो गुड़गांव में त्रिलोक भारती, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, त्रिलोक भारती धाम है, वहाँ जाओ। आरती मेरे ख्याल से 6:30 से 7:30 होती है। मैं बोल रही साहिल, कितने भी चीज़ें हों, इवन ऐसा भी हुआ था कि साथ में एक लड़की खड़ी थी और उसने ये भी बोला कि आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया पर तूने पकड़ लिया। वो इतना पवित्र धाम है और उसकी एनर्जीज, आपको कोई बीमारी होना तो वहाँ पे जाके एक बार ही दर्शन कर लो। जिनको भूत प्रेत का प्रॉब्लम होता है वो 5 दिन जाते हैं। आप डेली ये कर सकते हो अगर किसी भी क्लाइंट को दिक्कत है, किसी भी मेंबर को दिक्कत है तो। पैसे के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसा है लोगों की। देखो, मैं ना एक चीज़ बताती हूँ, लाइफ में सबसे ज़्यादा ईजी है पैसा मैनिफेस्ट करना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ,
बहुत सारे कमेंट्स आए थे। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो वो जब मजाक उड़ाते हैं, जब वो गलत कमेंट करते हैं, तो अपनी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने पॉडकास्ट के बाद, फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद चीज़ें ट्राई की। चाहे मैंने वो विंडो वाली साबुन वाली रेमेडी बताई थी जिसमें डॉलर साइन था, या कोई भी रेमेडी बताइए, लोगों को रिजल्ट आया है। मेरा एफबी भरा पड़ा है, रेमेडीज इतनी नीचे हो चुकी है, डेली डेली मेरे को 25 से 30 फीडबैक्स आते हैं। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का एक तरीका है, आंख बंद करो और वो जो आपको चाहिए ना उसमें जी लो। अगर आपको पैसा चाहिए, आप बहुत तकलीफ में हो, अगर आपको, ये चीज मैंने खुद करी हुई है, मैं कोई शुरू से मेरे पास ये नहीं था जो है, लेकिन मैंने खुद विजुअलाइजेशन करके मैनिफेस्ट किया है ये मैंने। अब बहुत ही इजी टेक्निक है। अगर आपके घर में कलेश भी हो रहे हैं और आप चाहते हो कि एक सराउंडिंग अच्छी हो, तो आंख बंद करके ना उस मोमेंट को जी लो। पैसा चाहिए तो आंख बंद करके उस पैसे को जी लो। जब आप उस मोमेंट को जी के खुश होते हो, जब आप इतने खुश होते हो कि आपकी वाइब्रेशन रेज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, तब आप मैनिफेस्टेशन लेवल पे पहुंच जाते हो। पैसे को या किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का एक लॉजिक बताती है और बहुत इजी स्टेप है। हमें जब बहुत ही गहरी नींद आ रही होती है ना साहिल, कि अभी मैं सोने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा गहरी नींद, वो सोने से पहले आधा घंटा और उठने के बाद आधा घंटा हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है। उस आधे घंटे में लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि दिन भर में बहुत ही ज्यादा जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई, सोते हुए वो लेटे लेटे एज्यूम करते रहेंगे, हाँ जी हुआ वो हुआ। आप वो सोच नहीं रहे हो, आप अपना अगला दिन तैयार कर रहे हो। आप यकीन मानो, जो आप रात को सोच रहे हो वो अगले दिन के लिए रेडी हो चुका है। सोने से जो हुआ छोड़ दो, आज जो आपके घर में कलेश हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, वो रात को छोड़ दो। रात को सोने से पहले वो सोचो जो आप चाहते हो। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपकी वो लाइफ आज से 1-2 साल बाद होगी ही होगी। एक और चीज बताती हूँ, इंसान बाथरूम में नहाता है, अब नहाते नहाते यूजुअली क्या करते हैं, वही चीज, कलेश हो रहा है, पानी डाल रहे हो अपने ऊपर, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, यार कैसे होगा, मेरे तो पैसे अटके हुए हैं, स्कैम में फंस गया, ये हो गया वो हो गया। आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो करते हुए। आप नहाते वक्त पानी की मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल होती है। आप नहाते हुए वो सोचो जो आप चाहते हो। इवन आपके घर में कलेश हो रहा है ना, आप नहाते हुए अपनी पिंक एनर्जीज या वाइट लाइट आप उस इंसान को भेजो। नहा रहे हो, आंख बंद करो, शावर ले रहे हो, आंख बंद करो और सोचो कि आपकी एनर्जीज उस इंसान के पास जा रही है एंड यू आर हीलिंग दैट पर्सन। आप हील कर रहे हो। आपकी विजुअलाइजेशन में ही इतनी पावर है कि आपकी लाइफ बहुत आसान है सारी। हमारा जो सोच है ना, हमारे जो दिमाग होता है, ये बहुत खराब है। हम गंदा सोच के अपनी लाइफ में मैस क्रिएट कर लेते हैं। आपको सिर्फ वो करना है कि पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव। मैंने बहुत देखा है कि लोगों के घर में खुशियाँ आती है ना, आप अपने घर में खुश नहीं होते हो। आप ये सोचते हो कि यार इसके पास ऐसी चीजें मेरे पास क्यों नहीं। जिस दिन आप उसकी खुशी से खुश होने लग गए ना, वो चीज आपके पास भी आएगी। ये मैंने खुद आजमाई है, लोगों को सिखाया है। मेरा ज्यादातर काम मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही होता है। एक रिचुअल बताती हूँ, उस रिचुअल के ऊपर बहुत मजाक बना था, बट ये रिचुअल काम करता है। ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद के अपनी लाइफ में आजमाई है। ये रिचुअल है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इस पे लोगों ने बहुत बकवास सी वीडियोस बनाई कि हमने किया तो हमारा लुट गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ भी रिचुअल करोगे ना, फेथ को इतना जोड़ लो कि ये होना ही होना है। फिर वेट मत करो, फिर आप भूल जाओ करके सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। फर्स्ट, सबसे पहले तो लास्ट डे जो ऑफ मंथ होता है, जो 30 और 31 तारीख होती है, उस पे हम चाहते हैं, मैं अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सब सिखाती हूँ कि हमारे घर के जो नेगेटिविटी है वो चली जाए। उसके लिए आप अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन के जो छिलके होते हैं ना, कपूर बीच में रख के जला दो। जब भी हम नेगेटिविटी के लिए कुछ काम करते हैं तो हम विंडो और जो दरवाजे होते हैं वो ओपन कर लेते हैं, ताकि जो एनर्जीज कॉर्नर्स में स्टक होती हैं तो वो निकल जाए। और वो हम ना कभी भी एनर्जीज को, गलत एनर्जीज को अब्यूज नहीं करते, हम उनको प्लीज करके और बोलते हैं कि प्लीज आप यूनिवर्स में जाओ ना। आपका ये रिचुअल हो गया, रात के टाइम में रिचुअल करना है, अपने घर के कोने कोने में आपने दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट डे आपका घर जब पूरा क्लीन हो, सफाई अच्छे से कर ली, आपने 1 चम्मच सिनेमन लेना है और थोड़ा सा नमक लेना है, ठीक है। घर की एंट्रेंस पे खड़ा होना है, अंदर देखना है, घर पे देखना है, एंट्रेंस पे खड़े होके, और आपका फेस है वो घर के अंदर वाला होना चाहिए। आपको वो मिक्स करना है और वो मिक्स करते हुए ना आपको सिनेमन को गोल्ड एज्यूम करना है। आपको वो मिक्स करना है और वो गोल्ड को ये सोचना है कि गोल्ड है, मतलब मैं जैसे ही इसको ब्लो करूंगी
तो मेरे घर में ना पैसे की बारिश हो जाएगी। अब पैसे की बारिश का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल बारिश हो जाए, मतलब रोड ओपनिंग चीजें हो गई, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका पैसा फंसा हुआ रुके। अब आपने उसको ब्लो करके घर के अंदर, और आपको 3 बारी या 7 बारी अफर्म करना है कि जैसे जैसे आपकी खुद की लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज, कि द मोमेंट आई ब्लो द सिनेमन इनटू माय हाउस, प्रॉस्पेरिटी विल कम इनटू माय हाउस। जैसे मैं सिनेमन और नमक को, सिनेमन को अंदर ब्लो करूंगी, प्रॉस्पेरिटी मेरे घर में आएगी और वो रुकेगी। आप ये फर्स्ट डे करो और फिर वो वहीं पे रहने दो, यू डोंट हैव टू क्लीन इट। अगले दिन नॉर्मल जो सफाई होती है वो करो। आपको ये करके देखो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ट्यूसडे एंड सैटरडे का ये रिचुअल है, मैं आपको बताती हूँ कि एक लेमन लेना है। लेमन में बहुत पावर होती है साहिल। लेमन ना आपको नेगेटिविटी, रोड ओपनिंग की चीज़ें बहुत करता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, हम किसी शॉप पे जाते हैं ना, तो ये रखी होती है रेमेडी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता पानी के अंदर नींबू कर क्या रहा है। ये एक ऐसा उपाय है जो कि हमारे एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, जो कि काम करता है हर चीज़ में। आपके क्लाइंट लाने में मदद करेगा, आपके बिजनेस में मदद करेगा, सब करेगा, और नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस सब हटा देगा। आपको करना क्या है कि 1 गिलास पानी लेना है, एक ग्लास लेना है कांच का, उसमें आधा पानी लेना है। लेमन को आपने फिर से प्रे करना है कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो एब्जॉर्ब कर ले। अब वो आपने पानी के अंदर छोड़ दो, और जो भी आपका ऐसा एरिया जहाँ पे लोग आते जाते हैं, जैसे हॉल हो गया हमारा, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप रख दो ऊपर की साइड कहीं पे, कि हम देख लें, कोई भी आ रहा है देख रहा है, बट उसको कोई टच ना करे। वो पहले नींबू डूब जाएगा। जब तक डूबा रहेगा आपके घर में ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी है। अगर वो पानी वाइट होना शुरू हो गया तो गंदी एनर्जीज है, मतलब डार्क एनर्जीज है। जैसे ही नींबू फ्लोट होना शुरू हो गया तो आपके घर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ली है। अब चाहे वो फ्लोट हो या ना हो, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे यू विल हैव टू चेंज। पानी और नींबू को फ्लश कर दो और फिर से वो ये वाली रेमेडी करो। लाइफ टाइम तक ये रेमेडी करो, आपके घर में कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएगा। एक मैं ऐसा मंत्र बताती हूँ जो अथर्ववेद से है। सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में एक हीलिंग मंत्र बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। किसी भी पार्ट को टच करके आपने एक मंत्र की चैंटिंग करनी है। 108 बारी कर लो या फिर जितनी बारी भी कर लो, अप टू यू, काउंट करने की जरूरत नहीं। हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम जिह्वा वाच पुरोगवी अनामित्युभाम त्वाताभ्याम त्वोपम स्पर्शामसि। ये है मंत्र हीलिंग का। अब अगर बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में पैसा फंस गया, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये मंत्र इतना पावरफुल है कि रुके हुए बिजनेस को भी चला देता है। बट अगेन आप कर रहे हो तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीम 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 श्रीदेव वांछित में कुरु कुरु ह्रीम ह्रीम नमः। ये मंत्र का चैंट आपने कमलगट्टे की माला पे 108 बारी करना है और आपका काम बनना शुरू हो जाए। कौन बने उसके लिए बताती हूँ। बिजनेस के लिए एक हनी की बॉटल ले लो, उसके अंदर आपने अपना बिजनेस कार्ड और छोटा सा जो पायराइट का चंक होता है वो डाल दो और अपने नॉर्थ ईस्ट में रख लो। आपके पास आना शुरू हो जाएगा पैसा, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। इवन मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए एक चीज़ भी एडवर्टाइज की थी जो कि पायराइट पे बना हुआ है। पायराइट है पूरे फ्रेम पे और उसमें कुबेर मंत्र है, उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। फिर पायराइट का काम क्या होता है कि पैसा खींचना। आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी बट पैसा वो इस हिसाब से खींचेगा। देखो पायराइट को ना आप अपने नॉर्थ ईस्ट में भी रख लोगे ना, एक बड़ा सा क्रिस्टल रख लो पायराइट का और उसको बोल दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे हर महीने 5 लाख चाहिए, वो पायराइट आपको लाके देगा। डेफिनेटली आपको काम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन वो पायराइट आपको ओपनिंग करके देगा रूट्स की, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो हटाएगा। तो पायराइट का फ्रेम, जो कुबेर यंत्र, जो कुबेर जी का मंत्र है, वो आप नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, आपका काम होगा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और